नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा नीति में। दोस्तों, बीटीएससी जेईई को लेकर कल आंदोलन रखा गया है और इस आंदोलन को लेकर कई जगह ये बोला जा रहा है कि मैं इसके बारे में क्या बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसको समर्थन दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ। तो ऐसा करके कि इसमें बताया जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसके लिए नहीं कर रहा हूँ। तो इसमें दो बातें आती है दोस्तों। एक तो ये कि मैं ना कोई राजनीतिक दल हूँ, ना कोई एक रिस्पॉन्सिबल या एक बहुत ही बड़ा पद रखने वाला शख्स हूँ। मैं एक जस्ट जो जानकारी कहीं से कलेक्ट करके आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, कुछ फैक्ट्स मिल जाते हैं तो उनके वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। उस लिहाज से मैं एक यूट्यूबर हूँ। तो इसको समर्थन देना नहीं समर्थन देना ये मेरे बस की बात नहीं है, नंबर वन। नंबर टू दोस्तों, कि क्या मैं इतना बड़ा तो मैं नहीं हो गया हूँ कि कुछ मेरे अंदर इतने लड़के हैं और इन लड़कों को मैं भेज दूं ताकि आंदोलन का वो समर्थन कर दें, आंदोलन में वो भाग ले लें और रिजल्ट निकलवा के आ जाएं। तो ये भी मेरे बस की नहीं है। जहाँ तक बात है इस आंदोलन के दोस्तों, तो इस आंदोलन के पीछे मैं आप लोगों के बुद्धि विवेक पे छोड़ रहा हूँ कि कहाँ से, अगर आप लोगों को ये सही लग रहा है तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गलत लग रहा है तो वो आप खुद समझें। रीज़न ये है दोस्तों कि इसके बारे में कई मैसेजेस मैं वायरल होते हुए देख रहा हूँ और जो कि काफ़ी हद तक अगर आप बात कीजिएगा तो सही नहीं है। सबसे पहली बात तो मैं ये जो मैसेज के बारे में फॉरवर्ड किया गया है उसको मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि उस मैसेज में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे ये मैसेज है कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बीटीएससी जूनियर इंजीनियर वैकेंसी विगत 3 वर्षों से लंबित है। कल जो आंदोलन होने वाला है उसमें हम लोगों की मांग निम्न प्रकार है। जो रिजल्ट 3 अप्रैल को जारी किया गया था उसी को रिवाइज करके फिर से दिया जाए। तो उसी को रिवाइज करके फिर से दिया जाएगा, मतलब ये होता है कि उसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन कुछ और जो फर्जी हैं, जो रिक्रूटमेंट की जो क्वालिफिकेशन थी उसको पूरा नहीं करते, उसके बारे में इन्होंने एक तो नहीं लिखा है कि क्या रिवाइज्ड, मतलब जैसा है जो है उसको रिवाइज करके आप दे दीजिए। तो ये मांग कहीं से मुझे सही नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं इसके बारे में मैंने कुछ नहीं बोला। अभी मैं मजबूर हो गया हूँ ये वीडियो बनाने के लिए। जो भी फर्जी पाए गए हैं उनको बाहर किया जाए एवं उनके जगह पे वेटिंग जो भी थे उनको डाला जाए। तो दूसरी बात दोस्तों, फर्जी को हटाया जाए ये सभी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं। तो इसमें आप ये बताइए कि वेटिंग का क्या बीटीएससी ने कहीं चर्चा किया था कि वेटिंग में मैंने स्टूडेंट्स को रखा है? दरअसल बीटीएससी ने न तो कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो भेजा था, लेकिन वे लोग जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए थे वो बाहर ही बाहर फर्जी कॉलेज यूनिवर्सिटी, जिसमें आप जानते हैं कि बुंदेलखंड हो गया और भी कई हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन करके, इनके स्टूडेंट से कांटेक्ट किया गया और सभी जो भी स्टूडेंट जानते थे कि कौन, क्योंकि टीम को बताया गया था कि कौन सा टीम कहाँ जा रहा है वो आप लोग को लिस्ट में बता दिया गया था। तो उनके द्वारा संपर्क करके जो भी हुआ वो खेल किया गया और उसको बनाया गया। और फिर ऊपर से जो डायरेक्टली आया उसको बस 40 करके छांट दिया गया, चाहे वो आप एक्सपीरियंस्ड हैं और नॉन एक्सपीरियंस्ड हैं। तो 40% छाट करके छाट दिया गया और वो 40% वालों को एक रो बना के सबको दे दिया गया, जिसका जहाँ मन हुआ और जिसका जहाँ चॉइस था वो भी डिपार्टमेंट भी दे दिया गया और रिजल्ट बना दिया गया। वेटिंग पे नहीं रखा गया था। अब वेटिंग पे अगर रखता है तो वेटिंग में भी जो मान के चलिए कि अगर किसी का कट ऑफ गया था, एवरेज मान के चलिए 57 ईबीसी के आसपास का, 58 पॉइंट समथिंग या 57 के आसपास गया था, तो आप उसमें मान सकते हैं कि उस 57 में से डाउन में भी जो जितने फर्जी होंगे वो अभी अभी उनके लिस्ट में होंगे। तो क्या डायरेक्टली उसको नीचे से ऊपर ला के दे दिया जाए जॉब? तो मैं समझता हूँ कि ये भी गलत है। ऐसा नहीं होता है कि आप नीचे से ऊपर ला के किसी को दे दें और उसमें ये नहीं पता कर पाएँ कि वहाँ भी फर्जी हैं उसको। तो वेटिंग तो था ही नहीं इसमें। कुल मिला के मैं इसमें नंबर 2 पॉइंट पे ये समझना चाहता हूँ। इसके बाद देखिए, अगर हम लोग 40% आरक्षण देने की बात करेंगे तो काफ़ी विलम्ब होगा, क्योंकि ये गजट विधानसभा में पास करना होगा जिसमें बहुत देर हो जाएगी।
तो गजट विधानसभा में पास होने वाली बात तो मैं नहीं जानता दोस्तों, वैसे ये कैबिनेट से भी हो सकता है और जीएडी भी अगर डिसीजन देती है तो वो हो सकता है। तो इसमें हालांकि मैं भी फिलहाल इसमें नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये अभी मामला लंबित है जीएडी के पास, आगे देखते हैं आगे है। और अगर सुप्रीम कोर्ट जाती है सरकार तो भी एक्सीडेंट है, तो ये भी सही है, इनका ये बात सही है। इसलिए निर्णय लिया गया है कि हम लोग यही मांग रहे हैं कि रिवाइज रिजल्ट एवं जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए। हम लोग यह भी आयोग को मार्गदर्शन कर सकते हैं कि आप रिजल्ट देकर सुप्रीम कोर्ट में तैयार करें और हम लोग आगे देखेंगे कि सरकार और सरकार का सहयोग करने में मदद करेंगे। यही मुद्दा रहा तो हम लोग के लिए फलदायी होगा और जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग और फलदायी होगा। एवं आप सभी से विनम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और आंदोलन को सफल बनाने में हमारी सहयोग करें। तो जैसा कि इस मैसेज में आपने देखा तो मैसेज काफ़ी हद तक सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ पॉइंट्स जैसे कि आपने देखा कि जो आपने यहाँ देखा कि फर्जी और ये वेटिंग वाला, तो वेटिंग पे तो रखा ही नहीं गया था, नंबर 1। नंबर 2 अगर आपको बताया दोस्तों कि ये इसके अलावा मैंने कई ग्रुप्स में देखा है कि ये बोला जा रहा है कि 10 से 15 लोग हम लोग गुंडे लेके आएंगे और वो अगर कोई सरकारी वाला जाता है, मतलब सरकारी कॉलेज वाला जाता है और कुछ बोलता है, किसी मीडिया से बात करता है तो उसको ठीक करेंगे डंडे से मार के। तो आप लोग बताइए कि इसका हम लोग किस मतलब हिंसा को हम लोग कैसे सपोर्ट करें। और मैं एक तो मैंने पहले बता दिया कि मैं सपोर्ट करने वाला कुछ होता नहीं हूँ, मैं कोई बड़ा शख्स नहीं हूँ और मेरे सपोर्ट करने से ऐसा नहीं है कि हाँ कई लोग मतलब इधर उधर हो जाएंगे, तो मैं इसके लिए अपने आप को इतना बड़ा नहीं मानता हूँ। दूसरी बात ये हो गई कि क्या वहाँ पे रिजल्ट के लिए आप लोग डिमांड करने जा रहे हैं या फिर अपनों में लड़ने के लिए। दूसरी बात, जो अनियमितता हुई है उस अनियमितता को सही करने में थोड़ा टाइम लगेगा और मैं नहीं जानता हूँ कि जो लीडर लोग हैं वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो मुझे कुछ नहीं पता है। मैं अपने लेवल पे जो भी मेरे से जो मेरा माइंड वर्क कर रहा है उसके हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ, जो मैं अपने लेवल पे, ताकि क्योंकि कैंडिडेट इसका मैं भी हूँ तो मैं भी चाहता हूँ कि हाँ मेरा हो जाए। तो कुल मिला के यही है कि इसमें अगर आप लोग समर्थन की बात करते हैं तो मैं सब जिस वक्त मैंने ये मैसेज देखा कि डंडा लेके लोगों को बुलाऊंगा और वो लोग मारेंगे जो भी बोलेगा उसको, तो आप लोग समझ सकते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि मतलब जो गवर्नमेंट वाला होगा, तो क्या आप बताइए, क्या आपने सिर्फ इसको प्राइवेट वालों पे करके छोड़ दिया कि ये आंदोलन ये प्राइवेट वालों के लिए है। अगर आप लोग गवर्नमेंट वालों का समर्थन लेना है तो आपको मिल के चलना पड़ेगा, आपको ये भी कहना पड़ेगा कि जल्द से जल्द जो भी डिसीजन हो वो लेके रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। लेकिन आप लोग वहाँ डंडे की बात ला रहे हैं, तो डंडा कहाँ से सही है। और हिंसा अगर आपको करना है तो आप बीटीएससी पे कीजिए, किसी कैंडिडेट पे आप कैसे हिंसा कर सकते हैं। आप बीटीएससी समझिए, बीटीएससी आपके प्रति जवाबदेह है, कोई कैंडिडेट आपके प्रति जवाबदेह है। कैंडिडेट हर कैंडिडेट वहाँ जो जाएगा वो अपने सिलेक्शन के लिए जाएगा, तो वो अपने लिए जवाबदेह होगा, वो अपने को खुद को सिक्योर करने के लिए आपसे कैसे वो बातें कर सकता है। तो यही सब बातें हैं जो मुझे सही नहीं लगी। बाकी अगर बात करें तो आंदोलन अगर आप लोग निष्पक्ष, सही और उसके अलावा जो फर्जी हैं, फर्जी यूनिवर्सिटीज़ को हटाने के लिए अगर मांग करते हैं तो अच्छी बात है, इसका मैं भी समर्थन करता हूँ। वो पर्टिकुलर मैं किसी को कैंडिडेट को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ कि आप ये कीजिए वो कीजिए। मैं बस अपने लेवल पे बोल रहा हूँ कि भाई जो भी है आप अपने बुद्धि विवेक से काम लीजिए, लेकिन हिंसा वाली बात कहीं से भी सही नहीं है। कई ग्रुप्स में मैंने देखा है कि भाई 10 से 15 लोग डंडे लेके आएंगे और जो भी बोलेगा उसको 60-40 करेगा, उसको मार के तोड़ देंगे। तो यहाँ ये जहाँ तक मैं समझता हूँ तो ये सही नहीं है। बाकी आप लोग समझिए। और रिजल्ट आप लोगों से भी गुजारिश है, अगर आप लोग जाते हैं तो निष्पक्ष और सही रिजल्ट की डिमांड करें और उनको बोलें कि डिपार्टमेंट ऑलस्ट्रेशन भी सही से किया जाए। एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस का ऐसा फ़ायदा उठाया जाए कि सरकारी जो भी एक्सपीरियंस लिया है वो जिस डिपार्टमेंट में था वहीं अगर रहेगा तो सरकार को भी फ़ायदा मिलेगा और स्टूडेंट को भी। अगर डिपार्टमेंट चेंज होगा तो सरकार को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इन सब बातों का आप लोग ध्यान रखें। बाकी
जो भी होता है उसके लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। पिघला दे